हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जी फ्रेंड, आज हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड, आज का वीडियो जो है हमारा वो है इंग्लिश स्पीकिंग एक्सरसाइज। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस करवाऊंगी, इंग्लिश में करवाऊंगी। सेंटेंसेस को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकोगे। ठीक है, चलें आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहला सेंटेंस आता है, मैं हर मुश्किल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखती हूँ। ठीक है, या रखता हूँ। तो क्या होगा, आई ट्रस्ट होता है भरोसा रखना। आई ट्रस्ट इन अल्लाह इन एवरी डिफ़िकल्टी। आई ट्रस्ट इन अल्लाह, मैं अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ। इन एवरी डिफ़िकल्टी, हर मुश्किल में। डिफ़िकल्टी, ठीक है। आई ट्रस्ट इन अल्लाह इन एवरी डिफ़िकल्टी। मुझे अपना काम करने दो। लेट मी डू, मुझे करने दो। ठीक है, लेट मी डू माई वर्क। लेट मी डू, मुझे करने दो। माई वर्क, मेरा काम या अपना काम। लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दो। अगर आपने कहना है कि उसे करने दो तो आप क्या कहोगे, लेट हिम डू। उस लड़की को करने दो, लेट हर डू। ठीक है, हमें करने दो, लेट अस डू। ठीक है, आपको इंशाल्लाह लेट पे भी एक मैं वीडियो बनाऊंगी और इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, अभी तो आप सेंटेंसेस में इसको समझ लो कि मुझे अपना काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क। ठीक है, तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं। लेट ऑल द डोर्स बी शट। लेट ऑल द डोर्स बी शट। इसे मजबूती से थामिए। होल्ड इट, इसे पकड़ें। टाइट, मजबूती से। होल्ड इट टाइट। ठीक है, खामोश हो जाओ या दफ़ा हो जाओ। तो क्या होगा, खामोश हो जाओ को क्या होती है, बी क्वाइट। दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इनकी ट्रांसलेशन बता रही हूँ। आप अपनी लाइफ में, आप बोलने में अच्छी से अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करें, अच्छे से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। ठीक है, इससे इंसान की शख्सियत, इंसान की पर्सनालिटी जो है वो शो होती है। ठीक है, अच्छे अच्छे अल्फाज बोला करें। यहाँ पे दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस, ये सिर्फ इसकी इंग्लिश बताई जा रही है। आप इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल ना कीजिएगा। ठीक है, कल बारिश हो सकती है। इट मे रेन, बारिश हो सकती है। मे का इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ का अमकान हो। ठीक है, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। टुमारो, कल। इट मे रेन टुमारो। आपको हमारी मदद करनी चाहिए थी। यू आउट टू हैव हेल्प्ड अस। यू आउट टू हैव हेल्प्ड अस। ठीक है, नेक्स्ट है, खुदा तुम्हारा भला करे। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मज़े कीजिए। इंजॉय योर सेल्फ। इंजॉय योर सेल्फ। वो मुझसे कहता है कि मैं गरीब हूँ। ही सेज, वो कहता है। टू मी, मुझसे। ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है। दैट, के, ही इज़ पुअर, वो गरीब है। ठीक है, ही सेज टू मी दैट ही इज़ पुअर।
वो उससे कहता है कि वो ईमानदार है। He says to her, वो कहता है to her, उससे। He says to her that के he is honest, कि वो ईमानदार है। He says to her that he is honest. पटाखे कहाँ चलाए गए? Where were the crackers fired? पटाखों को कहते हैं क्रैकर्स, क्रैकर्स। ठीक है, पटाखे चलाना फायर। ठीक है, Where were the crackers fired? ताला किस तरह तोड़ा गया? How was the lock broken? How was the lock broken? नया स्कूल कहाँ खोला गया? Where was new school opened? Where was new school opened? ठीक है, Where was new school opened? हाजी की तलाशी नहीं ली गई। The pilgrim was not searched out. The pilgrim was not searched out. The pilgrim was not searched out. हम मुहर्रम में मैच नहीं खेलते। We don't play match in Muharram. We don't play match in Muharram. We don't play, हम नहीं खेलते। मैच, मैच इन मुहर्रम, मुहर्रम में। ठीक है, मुहर्रम के महीने में आपको पता है मुहर्रम इस्लामी महीना है, तो यहाँ पे क्या है, मुहर्रम को मुहर्रम ही इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, हम मुहर्रम में मैच नहीं खेलते। वी डोंट प्ले मैच इन मुहर्रम। वो स्कूल नहीं जाता। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। वो गर्मियों में चाय नहीं पीती। शी डज नॉट टेक टी। शी डज नॉट टेक टी। वो चाय नहीं लेती है या चाय नहीं पीती। इन समर, गर्मियों में। शी डजंट टेक टी इन समर। डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजंट है। ठीक है, शी डज नॉट या आप कह लो शी डजंट टेक टी इन समर। इन दिनों बारिश नहीं होती। इट डज नॉट रेन इन दीज डेज। इट डज नॉट रेन इन दीज डेज। वो अपना फर्ज अदा कर चुका है। He has done his duty. He has done his duty. He has done his duty. वो अपना काम ख़त्म कर चुका है। He has finished his work. He has finished his work. ठीक है जी फ्रेंड, ये कुछ छोटे छोटे सादा से जुमले थे। इनमें कुछ सवालिया भी आ गए, इनमें कुछ टेंसेस के भी आ गए और कुछ पैसिव वॉइस के जुमले भी आ गए। और जिन्होंने ग्रामर सीख ली है या जिनको ग्रामर आती है उनको पता चल गया होगा कि पैसिव वॉइस के कौन से जुमले थे और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से थे। फ्रेंड, सबसे बेहतर बात तो ये है कि आप मेरी सारी पिछली वीडियो देखें। सब में मैंने टेंसेस करवाए हुए हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करवा दिए हैं, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवा दिए हैं। उनको स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा करवाया हुआ है। जो मेरे व्यूअर्स अभी नए हैं वो पिछली सारी वीडियोस देखें, आपको सब की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे, अगर आपको कोई मुश्किल लगे तो आप बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी फ्रेंड, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।